इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर है, पाकिस्तान की आईना है, पाकिस्तान की उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद है इस मुल्क की। तो पाकिस्तान के मालिक हैं, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। हमारे सब इदारे उल्टे चल रहे हैं। अब मानते नहीं मानते? जो जान अपने आप को हुकूमत कहती है, ये हुकूमत नहीं है, ये काबिज ग्रुप है। लेकिन पाकिस्तान का मतलब है लूट माट गुंडागर्दी करके इन लंदन वगैरह मुल्कों में भाग जा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, इस उम्र में आप कहाँ क्या करते हैं? इस उम्र में आप आए हुए हैं, हाथ पाँव कहाँ पर हैं? पाकिस्तान के लिए हमारा ये कंडीशन आप देखें, हमारा ये कंडीशन आप देखें कि हम इधर मौजूद है। क्यों मौजूद है? मौजूद इसलिए है कि इसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन आप मुझे पाकिस्तान का माना, मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से कि पाकिस्तान का मतलब क्या? वो अपनी जगह, उसमें तो शक नहीं है, उसमें तो शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मतलब है लूट माट गुंडागर्दी करके इन लंदन वगैरह मुल्कों में भाग जा। कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस पाकिस्तान होना चाहिए, जैसा इसका नाम है, जैसा इसका नाम है, ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या कहना चाहिए? इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर है, पाकिस्तान की आईना है, पाकिस्तान की उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद है इस मुल्क की। बहुत से लीडर गुजरे हैं, गुलबखानी भुट्टो की अल्फाज मेरे कानों में पड़ी है कि वो भी अवाम की उनसे आया था, अवाम की ताकत से आया था, लेकिन काबिज हो गया और कह रहा था कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरी कुर्सी मजबूत है। आजकल जो बेरोन कुर्सियों पर बैठे हैं, ये कुर्सी की वजह से मौजूद है, वरना इसका कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा जो रेजीम है, जो अपने आप को हुकूमत कहती है, ये हुकूमत नहीं है, ये काबिज ग्रुप है। इसने इस अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो पाकिस्तान के मालिक हैं, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। हमारे सब इदारे उल्टे चल रहे हैं। अब मानते नहीं मानते? कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा है। मुल्क के ऊपर बोझ है, हमारे सियासतदान हमारे मुल्क के ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर बोझ है। हट जाए, कोई इलेक्शन न करे। यहाँ ये पाकिस्तान का मतलब क्या? सुनो, पाकिस्तान का मतलब क्या? अमन, इंसाफ और तरक्की। अमन। आप इस जलसे में आए हैं, जी। क्या करने आए हैं? जलसे में क्यों आए? मैं जलसे में अपना इजहार यकजहती के लिए आया हूँ कि मैं 70-72 साल की उम्र में एक नई जज्बे के साथ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आया हूँ। 28 साल से इमरान खान के साथ जदीजहद कर रहा हूँ, चूंकि मेरा लेवल नीचे है, मेरा लेवल नीचे है, इसलिए मैं जमीन पर बैठा हूँ। अगर मेरा लेवल ऊपर होता तो आज मुझे व्हीलचेयर पर बिठाकर घुमाता होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो मुस्तहक है उसको नहीं मिल रहा है। इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहिए? इमरान खान हीरा है, उसको जाया करने से बचाए। इस कौम को दरख्वास्त है कि इस हीरे को बचाएं, वरना अब बहुत नुकसान में हो गया, पाकिस्तान नुकसान में होगा। उसको वो कैदी नहीं है, लोग कहते हैं 804 कैदी है, कैदी नवैदी नहीं है, वो यरगमाल है, वो यरगमाल है। पाकिस्तान की अवाम उन्नास यरगमाल है। खवास के तो शूरी दिन से मजे हैं, सिक्योरिटी उनके पास है, माल जायदाद अदालत हर चीज उनके पास है। देखें इमरान खान के लिए आप जलसे में आए हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जेल में मैं उसको जेल के जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैंने पिछले जो वो 26-27 क्या था, 26 नवंबर नवंबर था, उसका हालत मैं उधर देख रहा हूँ। अब ये हमारे लोग कह रहे हैं कि इस जलसे का क्या फायदा है? उससे तो यह अच्छा है कि लोग शहीद हों। लोग शहीद तो नहीं होंगे ना, वहां पर तो जाकर ही आपको मारा जाता है। तो मारने के लिए कौन जाता है? हाँ, ये काम हमारे लीडरशिप का है, हमारे लीडरशिप को वो चाहिए कि वो आगे हो जाए। 93 MPA है KPK में, 93 MPA है। एक MPA के पास कम से कम 5 सिक्योरिटी एहलकार हैं, उसके लिए हिफाजत है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे इस बच्चे के लिए नहीं है, मेरे इस बच्चों के लिए नहीं है। हमें उधर कॉलेज चौक से मैं पैदल आ रहा हूँ और कहते हैं कि बैग चेक कराओ।
میرے پاس شناختی کارڈ ہے, میں پاکستانی ہوں, میں ایک ولیج کونسل کا صدر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں. آپ کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ کیا کہا ہے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ابھی وہ چیکنگ ہو رہی ہے اور ابھی 3 بجے جلسہ شروع ہوگا. 3 بجے پھر یہ کرسیاں بھی 3 بجے رکھے ہیں, یہ کب سے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ اس لوگوں کے لیے آرام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ آئے اور آرام سے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اپنے قائدین کا, اور پوچھیں. جی اور عمران خان صاحب کی بیگم بھی جیل میں ہے. عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسرائیل کا ایجنٹ ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے, وہ اس غریب عوام کا ایجنٹ ہے, اس پاکستان کے اداروں کا ایجنٹ ہے. ایجنٹ جو قابض ہیں آج کل پاکستان پہ, پاکستان کو آگ اور خون کے اس میں دھکیل دیا ہے. جا کے امریکہ اور اسرائیل کے صلح کرتے ہیں, اپنے صلح کیوں نہیں کرے؟ ہمارے ساتھ صلح کرے, ہم مالک ہیں, ہم عوام ہیں. یہ آپ کانپتا جسم, آپ کا بزرگ 75-76 سال کی آپ کی عمر, سفید داڑھی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جلسے میں آئے, آپ کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ ہم دیکھ لیں گے, سچویشن کو دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ عمران خان کو آزاد کرا سکتے ہیں, ان پہ اتنا جذبہ ہے کہ نہیں, اس میں اتنا طاقت ہے کہ نہیں. یہ دیکھنے کے لیے آئے آپ؟ یہ میں دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ان میں اتنی وہ جرأت ہے. ہاں, میں دیکھتا ہوں کہ آج کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ انصاف مانگتے ہیں, کتنے لوگ امن مانگتے ہیں, کتنے لوگ ترقی مانگتے ہیں پاکستان کی. میں اس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوں, اور انشاءاللہ میرا خود ارادہ ہے اس عمر میں بھی خدمت کرتا ہوں, لوگوں کو اٹھاتا ہوں. خود اگر مجھے کوئی اٹھائے میں اس کو روکتا ہوں, نہیں میں اٹھ سکتا ہوں. گرے کو اٹھاؤ, آج پاکستان میں گرے کو کوئی نہیں. یہ جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی, کے پی کے کی, پورے پاکستان کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو آزاد کرا پائیں گے؟ بالکل بالکل, یہ نوجوان میرے آنکھوں کے تارے ہیں. میں یہ جو بکواس کرتا ہوں, یا یہ ان کا حوصلہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے, یہ ان کا یقین ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اگر یہ میں اس جوانوں کا جذبہ نہ دیکھتا, خدا کی قسم میرا عمر اسے نہیں ہے. ان نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہ جو نوجوان ہیں, نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اتفاق سے رہیں, یکجہتی میں رہیں, نہ سنیں کسی کا. سوشل کیا نام ہے, الیکٹرانک میڈیا 2022 میں فیل ہو چکا ہے, 2022 میں فیل ہو چکا ہے. ابھی سوشل میڈیا چل رہا تھا, ابھی وہ بھی لوگوں نے خرید لیا ہے, وہ بھی خرید لیا ہے. پورا دن یہ بکواس ہے کہ تمہیں یہ پسند ہے, کہ تمہیں یہ پسند ہے, تم اس کو وزیر اعظم بناؤ گے کہ اس کو بناؤ. او خدا کے بندو, صرف واحد ایک آدمی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے, جو سب کچھ کر سکتا ہے ان نوجوانوں کی تعاون سے, اس نوجوانوں کی طاقت سے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو خرید لیا گیا ہے, سوشل میڈیا کو بھی خرید لیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کو کس نے بتایا کہ میڈیا کو خرید لیا میں گیا؟ دیکھ رہا ہوں, میں 75 سال کا آدمی ہوں, میں گزر رہا ہوں, سن 70 سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں. یہ حسن ایوب صاحب آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, غریدہ فاروقی صاحبہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. جی, غریدہ پاری کو ادھر پاری کرو, دبا کرو ان کو. اور حسن ایوب جو ہے وہ بھی دلال ہے, وہ بھی دلال ہے. منیب فاروق بھی دلال ہے, وہ جو سرخ دائروں میں لگے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر, وہ ہیرو ہیں پاکستان کے, وہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں. ریاض خان کو جانتے ہیں؟ عمران خان کو سنا ہے, اس کے تبصرے سنے ہیں, اس کا سب کو بالکل آدمی پوائنٹ ہے. لیکن اگر جب اتنا مقبول ہو جائے نا, تو پھر وہ پیرونی کی دعوے کرتے ہیں اکثر. یہ لوگوں جب وہ صحافی ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے گھومتے ہیں. نہیں, حسن ایوب صاحب اب صحافت کر رہے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقت تسلیم کرو, پاکستان کی حالات کو دیکھو اور اس سے سیکھو اور اس کے مطابق بات کرو. یہ تم جو بکواس کرتے ہیں, ہمارے سے یہ گالیاں مت کھاؤ, ہمارے سے یہ گالیاں مت کھاؤ, ہمارے سے یہ بددعائی مت لو. میں بددعائی نہیں دیتا ہوں کسی کو. وہ تو سچ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کے مسائل بتاتے ہیں. مسائل تو جی پاکستان تو پورا مسائلستان ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں ہونا اس کے لیے 5 کلو کا دل ہونا چاہیے, 5 کلو کا دل ہونا چاہیے پی ٹی آئی میں ہونا. تو اس لوگوں کو میں یہ درخواست کرتا ہوں, اس نوجوانوں کو, کے پی کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو میں یہ درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سوچو.
पाकिस्तान के लिए सोचें। दलाल मत बनो, हाँ दलाल मत बनो, पाकिस्तान के दलाल बन जाओ। अपने मुस्तकबल के, अपने खानदानों में, अपने बच्चों के मुस्तकबल के दलाल बन जाओ। अच्छा, ये मेरे साथ नौजवान बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, आप आखिरी उम्र में, जिस्म कांप रहा है आपका, जिस्म साथ नहीं दे रहा आपका, इनसे जानते हैं ये क्या रखते हैं। आप सुनिएगा जरा इनकी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि जो बात का मौका दिया और आपके तवसत से ये बात दूर तक जाएगी। बस क्या कहें, पीटीआई जो है तो एक ऐसा नुक्ता है जो हक का नुक्ता है, और हक के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हक एक बहुत बड़ा खुद एक वजन है जिसको उठाने के लिए उस जैसा सीना चाहिए। हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और उन्होंने आपको बताया कि वो प्रेसिडेंट हैं, तो अफरीन है उनके जज्बे को। मैं तो उनके जज्बे को सलाम करूंगा कि इस बीमारी की हालत में वो लरज रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो वो अपनी क़यादत को बता रहे हैं कि हम थके नहीं, हम झुके नहीं, हम घबराए नहीं, हमें इस्तेमाल करो। अफसोस की बात है कि इतने लोगों को कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। पहले लोगों की पार्टियां 15 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की, वो उसको इस्तेमाल करते थे। वो रोड पे निकलते थे तो पुलिस की मजाल नहीं थी कि उनको बात कर सके, उसके वर्कर की कोई तलाशी ले सके। जैसे कि आपको हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब इस बीमारी की हालत में वहाँ से आ रहे हैं, और मेरी KPK की पुलिस मेरे वज़ीर आला की मातहत उससे तलाशी ले रही है। चाहिए यह है कि इस बुजुर्ग को बिठाते किसी चेयर में, इसको जलसागाह तक पहुँचाते, ये वज़ीर आला की हिदायत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी का किसी पे दिल ही नहीं दुखता। इमरान खान जो हमारे लिए अंदर पड़ा है, उसके ऊपर अगर किसी का दिल नहीं दुखता तो ये अवाम तो ऐसे ही भेड़ बकरी हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई भेड़ बकरी नहीं है। ये अवाम के हकीकी, ये पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आप जीत गए हैं नौजवानों, आप जीत गए हैं इंशाल्लाह। कब उठाने का वक्त है, उठने का वक्त है। कब उठाने का वक्त है, लपक जाओ, उठाओ इसको। इसको कौन उठाएगा? मैं उठा सकता हूँ, मैं आपको बेदार कर सकता हूँ, मैं आपकी जमीनों को जगा सकता हूँ, मैं पूरी पाकिस्तान की जमीनों को जगा सकता हूँ। इस मुल्क का मतलब, इस मुल्क में ये चीजें होना चाहिए। मर गया क्यों रहता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मीडिया का बहुत शुक्रिया कि ऐसे लोगों की भी आप इंटरव्यू लेते हैं। ये आप खराजी ताज़ीनों के काबिल हैं। हम सलाम करते हैं आपको। हमें पाकिस्तान में क्या चाहिए? नंबर 1 अमन, नंबर 1 अमन चाहिए, नंबर 2 इंसाफ चाहिए, नंबर 3 तरक्की चाहिए। बाकी मुझे कोई खैरात मेरात की जरूरत नहीं है। खैरात की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई खैरात मेरात की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अपना 2 से 3 नाम लूंगा लोगों के जो मशहूर लोग हैं। बिल्कुल। आपने उनके बारे में मुझे बताना है कि आप अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ नवाज शरीफ साहब। अगर सामने आ जाएं तो क्या करेंगे आप? उसको ये कहेंगे कि आप जरा पीछे देखें, आपने जो किया हुआ है 1985 से, 1985 से आपने जो किया हुआ है, इसमें आवाम के लिए तुमने क्या किया है? उसको ये कहेंगे। आसिफ जरदारी साहब सामने आ जाएं तो उनको क्या? जो 10% पूरी दुनिया में मशहूर है, तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ? आप क्या कोई एक लाइन बोलना चाहें आसिफ जरदारी? मैं उसके लिए ये बात करता हूँ कि जरदारी साहब, आप कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह से, कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह। कलमा पढ़े बिस्मिल्लाह, शुरू करे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहबाज शरीफ साहब अगर आपके सामने आ जाएं तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहते हैं कि तुम कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, तुम कपड़े उतारो। तुमने स्वाद बिंगोरे में स्टेज पर बहुत कहा था कि मैं कपड़े बेचूंगा। ये तुम्हारे कपड़े कोई संगी पारस है? इससे पाकिस्तान की भूख मर जाएगी। अगर है तो उतार दो ना। तुमने जो कहता था कि मैं जरदारी को घुसेटूंगा, अब आप लोग आधा आधा करके एक दूसरे को चुमिया देते हो। ये तुम मुसलमान हो कि तुम पाकिस्तानी हो? न तुम मुसलमान हो न पाकिस्तानी हो। अच्छा, अब आखिरी मैं नाम लूंगा इमरान खान साहब। आपके फर्ज करते हैं ये सामने खड़े हैं और आपको मौका मिलते हैं उनसे बात करने का। क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि हमें इस पाकिस्तान ने मायूस किया है। अगर मैं मायूस हुआ हूँ तो इम्कान है कि इमरान खान भी मायूसी तक पहुंच चुका है।
आप माजरत करेंगे फिर इमरान खान साहब से इस कौम के हवाले से? बिल्कुल हम माजरत करेंगे कि हमारा कौम जो है ये बुज़दिल है, बुज़दिल कभी नहीं उठ सकता। अल्लाह ने आपको ताकत दिया हुआ है, अपने अल्लाह ने आपको ऐसा एक चीज दिया हुआ है कि वो लोगों को खींच लाती है अपने पास, तो आपने उम्मा के लिए बहुत कुर्बानी दी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। बुजुर्गो, थैंक यू वेरी मच।